नमस्कार, मैं प्रतिभा भारती आज फिर से इंग्लिश इस विषय के अध्यापन के लिए आपका स्वागत है। हमारे पिछली तासिका में हमने इंग्लिश के पाठ्य पुस्तक से 1.1 यह कविता देखी थी, बी द बेस्ट। आज हम इसी कविता का स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। बच्चों, आपने यह कविता आपकी कॉपी में लिख ली होगी। वह कॉपी सामने रखिए और जिस प्रकार मैं कविता पढ़ रही हूं और समझा रही हूं, उस पर ध्यान दीजिए। कविता 1.1 बी द बेस्ट। बी द बेस्ट, डगलस मोलाज। 1.1 Be the best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be the scrub in the valley. But be the best little shrub by the side of the reel. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier makes. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. छात्रों, इस दो स्टैंजा में कवि ने अलग-अलग उदाहरणों से किस प्रकार हमें बेहतर बनना है इस विषय में जानकारी दी है। कवि डगलस मोलाज कहते हैं, Be the best if you can't be a pine on the top of the hill. सबसे बेहतर बनने की कोशिश बनो। अगर तुम पहाड़ी के ऊंचाई पर पाइन का बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ नहीं बन सकते, तो be the scrub in a valley, but be the best little scrub by the side of the reel. झरने के किनारे पर बढ़ने वाले छोटे-छोटे पौधे बनो, लेकिन सबसे बेहतर पौधे बनो। Be a bush if you can't be a tree. अगर तुम ऊंचा बड़ा पेड़ नहीं बन सकते, तो छोटा सा पौधा बनो। If you can't be a bush, be a bit of grass. लेकिन अगर तुम छोटा सा पौधा भी नहीं बन सकते, तो घास का छोटा सा हिस्सा ही बनो। And some highway happier makes. लेकिन वह घास ऐसी हरी भरी हो ताकि हाईवे से चलने वाले किसी मुसाफिर को तुम्हें देखकर खुशी, आनंद महसूस हो। If you are a muskie, then just be a bass. अगर तुम मस्की नाम की मछली बन सकते हो, तो सिर्फ बास की मछली बनने की कोशिश करो। एक छोटी सी मछली, लेकिन ऐसी जो उस तालाब की सबसे जिंदा दिल, सबसे चुलबुली, सबसे एक्टिव मछली हो। तो जिस भी प्रकार से आप बनना चाहो, जो भी छोटा या बड़ा बनो, लेकिन जो भी बनो, सबसे बेहतर बनने की कोशिश करो। We can't all become a captain. We have got to be a crew. There is something for all of us. There is a big work to do, and there is a lesser to do. And the task you must do is near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. डगलस मोलाज। इन आगे की दो स्टैंजा में भी कवि यही बात दोहराते हैं। वह कहते हैं, We can't all become a captain. We have got to be a crew. जहाज पर हर कोई कैप्टन नहीं बन सकता। जहाज पर काम करने वाले कामगार क्रू बनना भी जरूरी है। There is a something for all of us.
हम हर किसी के लिए कोई ना कोई काम निश्चित किया गया है। There is a big work to do and there is a lesser to do. कुछ लोगों के लिए बड़ा काम है तो कुछ लोगों के लिए छोटा काम भी जरूरी है। And the task you must do is nearer. तुम्हारे लिए जो निश्चित किया है वह काम तुम पूरा मन लगाकर करो और उसमें सबसे बेहतर बनने की कोशिश करो। If you can't be a highway, then just be the trail. अगर तुम बहुत बड़ा हाईवे नहीं बन सकते तो एक छोटा सा कच्चा रास्ता बनो। If you can't be a sun, be a star. अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो छोटा सा टिमटिमाता तारा ही बनो। It isn't by the size that you win or fail. Be the best for whatever you are. आपके आकार से, आपके काम के बड़ेपन से, आपके पद अहुदे से ये निश्चित नहीं होता कि तुम जीत गए हो या फेल हुए हो, हार गए हो। आप जो भी काम करो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सबसे बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम जो हो उसी में बेहतर बनने की कोशिश करो। यही कवि डगलस मोलाच कहते हैं। तो बच्चों, आपको कैसे लगी यह कविता? क्या आपको पूरी कविता समझ में आई? तो अब हम इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्द और उसके अर्थ देखेंगे। शब्द पहला, shrub, an area covered with a small plant. छोटे छोटे पौधों से भरा हुआ जमीन का टुकड़ा, मतलब shrub. Pine, name of a tall tree. पहाड़ियों के ऊंचाई पर ऊंचे सीधे बढ़ने वाले एक विशेष प्रकार के पेड़ों को पाइन यह नाम है। तीसरा शब्द रील, अ स्ट्रीम, मतलब झरना। चौथा बुश, स्मॉल प्लांट, मतलब छोटा सा पौधा। 5 लाइवलीएस्ट, फुल ऑफ लाइफ और एक्टिविटी, मतलब जो जिंदगी, उत्साह और एक्टिविटीज से भरा हुआ हो, बहुत ही एक्टिव हो। छठा शब्द क्रू, वर्कर ऑन अ शिप, जो जहाज पर काम करते हैं उन कामगारों को क्रू कहते हैं। ट्रेल, अ नैरो पाथ, मतलब छोटा सा अरुंद कच्चा रास्ता। तो छात्रों, आपको कविता और सारे शब्दार्थ ध्यान में समझ में आए? अब कविता फिर से पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What is the main difference between pine tree and shrub? What do people like to see along the highway? What is the message given at the end? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कविता पढ़कर कविता से ढूंढकर लिखने हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको एक इंग्लिश का इस कविता पर आधारित वर्कशीट भेज रही हूं। उस वर्कशीट को भी आपने कविता पढ़कर अच्छे से कॉपी में हल करना है। यह आपका इस हफ्ते के लिए होमवर्क है। हमारे अगले तासिका में हम पुनः इस कविता के इन सभी एक्टिविटीज पर चर्चा करेंगे और अपनी अगली एक्टिविटी शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।